महाराज जी, जिज्ञासा इसके विपरीत युवा वर्ग की ओर से मैं रखना चाहता हूँ। मुनिश्री, हमारे अशोकनगर को तो छोड़ दें फिर भी, लेकिन साड़ौरा है, मुंगावली है, चंदेरी है, ईसागढ़ है, कदवाया है, ऐसे छोटे छोटे नगरों में आज भी शादी योग बहुत सारे लड़के कुंवारे रह गए और जिनकी उम्र भी जाती रही है। ऐसे में यदि मुनिश्री वह जैनेतर लड़कियों से विवाह यदि कर लेते हैं तो मेरे मत से इसके 4 लाभ हैं। हो सकता है मेरा मत गलत हो आपकी दृष्टि में। पहला लाभ तो यह है कि उसका परिवार बच जाएगा। दूसरा लाभ यह है कि जैनेतर समाज से आई हुई लड़की का शेष जीवन जैन संस्कार और जैन धर्म के अनुसार गुजरेगा तो उसका भव सुधरेगा। तीसरी, जैन समाज की आबादी बढ़ेगी। और चौथा, यदि लड़की ज्यादा होशियार हुई तो निश्चित रूप से अपने मायके में जाकर उनको भी जैन धर्म की प्रभाव न कर सकती है। मुनिश्री, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन है, और यदि मैं जो कह रहा हूं आप सही मानते हैं तो समाज को भी ऐसे विवाहों को स्वीकृति देना चाहिए और आपको भी आशीर्वाद देना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। लव जिहाद शब्द ही खतरनाक है। जहां लव है वहां जिहाद कैसा, जहां जिहाद है वहां लव कैसा, क्योंकि उसका नाम ही जिहाद है। जिहाद का अर्थ है जबरदस्ती, लड़ो, मारो, मर जाओ। तो ये जो प्यार के लिए जो लड़ाई हो रही है, ये सब एक आचार विचार की व्यवस्थाएं ये हमने नहीं बनाई, तुमने नहीं बनाई, ये भगवान ऋषभदेव ने बनाई। हसी और मसीह का जो उपदेश दिया था ये इसलिए दिया था कि हर व्यक्ति संबंध अपने आचार विचार एक वालों से जुड़े, आचार विचार एक लोगों के साथ जुड़े, एक आचार हो, एक ही विचार हो। ये जातिगत जितने संबंध हैं, एक ऐसी आदर्श परंपरा है भारत की, इसी से भारतीय संस्कृति सारे विश्व में अलग संस्कृति है। 2 संस्कृतियां हैं विश्व में, पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति में सारा विश्व आता है, जिनके अंदर कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं, सब, इसलिए पाश्चात्य संस्कृति बोलते हैं। और यह संस्कृति तो पशुओं में भी होती है। पशु कोई भी जाति नहीं देखता, कोई कुल नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, माँ देखता ना बहन देखता है। तो ये जाति विहीन परंपराएं जितनी हैं ये पशुओं की परंपरा है। ये तो पाश्चात्य संस्कृति का रूप पशुओं में भी पाया जाता है, क्योंकि वहां कुछ नहीं है, मात्र अपनी वासना पूरी करना है, अपना परिवार बढ़ाना है तो किसी तरीके से बढ़ा लो। ये जो बातें आती हैं सामने जिहाद वाली, ये परंपराएं मानवों की नहीं है, मानवों की नहीं है। स्पष्ट शास्त्रों में उल्लेख किया है कि कुल जाति संस्कार 8 सांकें मिलाने का उल्लेख है कि यहाँ की 3 पीढ़ियां और माँ के पक्ष की 3 पीढ़ियां, तीनों के शुद्धिकरण हो, तीनों का आचार एक हो, तीनों का धर्म एक हो, तीनों के विचार एक हो, उसके साथ शादी करने का शास्त्रों में प्रमाण। इसलिए अब आज जो वर्तमान की समस्या है, भ्रष्ट होने की अपेक्षा ये समस्या क्यों आई वकील साहब? भ्रष्ट होने की अपेक्षा, संस्कार और संस्कृति को बढ़ने की अपेक्षा, आप कन्या की भ्रूण हत्या रोकिए। एक लड़के को 3-3, 4-4 शादियां करी जाती थी जब भ्रूण हत्या नहीं होती। यही भारत है जिसमें बहु भाई की प्रथा थी। सदा से हमारे शास्त्रों में पुरुष 1 स्त्रियां तिगुनी होती थी, 3 गुनी स्त्रियों का जन्म हमेशा से होता है। स्वर्गों में 32 गुना कम से कम, स्वर्गों में स्त्रियों की उत्पत्ति 32 गुना कम से कम होती है। एक देव पर 32 देवियां की अधिकता होती है, सबसे छोटा देव। और भारत देश में हमारे शास्त्रों में सदा से स्त्रियों का नंबर स्थान तिगुना रहा है, सदा से। 1 पुरुष 3 स्त्रियां, यानी पुरुष की संख्या जितनी होगी उससे तिगुनी प्रमाण स्त्रियों की संख्या थी। उसका मूल कारण था कोई व्यक्ति परिवार नियोजन नहीं कराता था, कोई व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं करता था। कुदरत जितना देती थी उसको कुदरत का प्रसाद मान करके बच्चा आए तो बच्ची आए तो जो भी आए और जितने आए उन सबका स्वागत करते थे माँ बाप। इसलिए होता था, स्वागत करते थे कि नहीं, कुदरत में जब हम पाप करते हैं, हम संसार करते हैं तो संसार का फल भी पालना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात हो रही है, व्यक्ति वासना से तो भरा है, पापों से तो भरा है, लेकिन पाप के फल से भाग रहा है। यह है कायरता। पाप तो करना चाहता है, या तो ब्रह्मचर्य व्रत लो, संयम लो, नहीं संयम तो लेगा नहीं, लेकिन उस पाप के फल पर जो संतान आएगी उसको नहीं चाह रहा है। तो ये कृष्ण ईर्ष्या वाले कहलाते हैं, निकृष्ट लोग कहलाते हैं कि वासना तो से भरे हैं, पाप से तो भरे हैं, अब्रह्म से तो भरे हैं, लेकिन उसका फल जो संतान मिलती थी, ये अब्रह्म की परंपरा प्रकृति ने तुम्हें वासना की पूर्ति के लिए नहीं की थी, इंद्रियों की तुष्टि के लिए नहीं की थी, संसार की वृद्धि करने के लिए ये वासना बनाई थी तुम दोनों के अंदर। दोनों में जो एक दूसरे का आकर्षण है वो मात्र संतान प्राप्ति के लिए होता था, जिसके कारण कोई दूसरा कारण नहीं लगा। अब जिस कारण से तुम लोगों के विवाह किए थे वो कारण तो तुमने मिटा दिया परिवार नियोजन करके, वो कारण तो तुमने मिटा दिया गर्भपात करके। तो ये इस पर प्रहार करो। आज मैं कहता हूं सारे भारत की समस्या मिट जाएगी वकील साहब। तुम एक ठेका ले लो, आज के बाद अशोकनगर में कोई परिवार नियोजन नहीं कराएगा, आज के बाद कोई भ्रूण हत्या कन्या की नहीं कराएगा। मां 10 से 15 साल के बाद एक भी बच्चा कुंवारा नहीं रहेगा, जो कुंवारा रहेगा वो हमारे संग में रहेगा।
जो तुम्हारा रहेगा वो यहां आएगा, हो ही नहीं सकता। कारण पकड़ो, संस्कृति और संस्कारों को मिटा करके अपने पाप का समर्थन करना ये कदापि अच्छा नहीं है। और ये स्थिति बन गई तो ये कोई भी परिवार नियोजन और भ्रूण हत्या, सबसे ज्यादा कन्या की भ्रूण हत्या आप देखिए समाज में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेशो किसका कम हुआ है? 800 पर 1000 बच्चे हैं और 800 कन्याएं हैं जैनियों का। ये रेशो अन्य किसी जाति का नहीं है, वहां जैनियों का है। तो कुदरत क्या कन्याओं को कम जन्म देते हैं जैनियों में? नहीं, मार दिया जाता है। 1 नंबर में 2 नंबर में पैसा है, पैसे के बल पर किसी की भी हत्या करा दो, भ्रूण हत्या हो जाती है। ये कन्याओं का बैलेंस बिगड़ना बता रहा है कि जैनियों में सबसे ज्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है। और इस भ्रूण हत्या को रोका जाए, भ्रूण हत्या को रोका जाएगा, धर्म भी बचेगा और तुम्हारी समस्या का समाधान भी होगा। अब रही बात, जो 4 तुमने लाभ बताए हैं, इनमें एक भी लाभ होने वाला नहीं है। 100 में से 90% कन्या जैन नहीं बनती है, बल्कि वो लड़का या जैन बन जाता है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे, नाम बिना लिए बता रहा हूं, जिनके घर में जैनियों की तूतू बोलते थे, हमारे समाज के सिरमौर थे, और एक बहू दूसरे ने प्रवेश किया। आज वो पूरे घर में कोई नमोकार मंत्र पढ़ने वाला नहीं है। भारत का शीर्षस्थ परिवार की बात कर रहा हूं, कोई लेने वाला नहीं है। 25 साल तक जिस बच्ची ने दूसरे संस्कार लिए, मां ने उसको जन्म दिया है दूसरे संस्कार लेकर के, 25 साल तक वो उन संस्कारों में पली है। यहां शादी होती है, वो संस्कार छूटने वाले नहीं है। वो संस्कार लेके आएगी और तुम्हारे संस्कार बिगाड़ेगी, और इससे बिगड़ते ही हैं। और ये कोई धर्म का परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं होता, वो मां अकेली अपनी वासना की पूर्ति है। चलो दूसरी बात पूछता हूं। सबसे पहले जैसे ही तुम्हारे बेटे के मन में भाव आया, तुम्हें सूचना मिली कि हमारा बेटा अदर कास्ट से शादी कर रहा है, सुनते ही आपको कैसा लगा? फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, सुनते ही कैसा लगा? बाद में पाप को ढांको, सुनते ही झटका लगा, पसीना आ जाता है, घर बर्बाद हो जाएगा, कुल बर्बाद हो जाएगा, फिर बाद में उसको ढांकते फिरते हो। तीसरा पॉइंट, भारत का कोई माँ बाप है अपनी जाति से बाहर नहीं जाने देना चाहता। वो जिहाद वाली बात अलग है। एक बार मैंने कहा, एक जो आपके झाड़ू लगाता ना, वो लोग थे, मैं सोच जाता था, प्रतिदिन मिलता था। तो मैंने सोचा कि देखें, भारतीय संस्कृति मात्र जैनियों में ही है कि इन लोगों में पास भी है। तो वो खड़े हो गए एक दिन आकर के, बोले महाराज जी हम ये हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, आजीब का चलाते। मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी बिटिया है क्या? वो थोड़ा हिचके कि महाराज एकदम बिटिया की बात क्यों पूछ रहे? बोले है महाराज। तो मैंने कहा आप उस बिटिया की शादी किस जाति में करना चाहेंगे? पिताजी से पूछा, और वो अपने आप में आप जानते हैं झाड़ू लगाने वाला था। वो चाहता तो कह सकता था मैं अपनी बेटी की शादी जैन में करना चाहता हूं, कह सकता था, उसकी भावना हो सकती थी। कह सकता था कि महाराज भावना तो यही है कि जैन में शादी हो जाए, भावना तो यही है कि किसी ब्राह्मण में शादी हो जाए, भावना तो एक ही है किसी क्षत्रिय में शादी हो जाए। क्या उसके अंदर कहा, गुरुजी आशीर्वाद दो, मेरी बेटी की शादी मेरी जाति में ही हो। यह है हमारे भारत का संस्कार। वो गरीब है, दुखी है, झाड़ू लगा करके आजीविका कर रहा है, लेकिन अपनी संतान को अपनी जाति में ही भेजना चाहता है। यह है माँ और पिता का संस्कार, यह है नागरिकता। विपरीत धर्म से आकर के बहुत स्थिति बिगड़ती है, बहुत स्थिति बिगड़ गई है, धर्म बन ही नहीं सकता। और फिर आकर के जब रिश्तेदारी बनेगी तो उसके पतन का कोई सीमा नहीं है, शाकाहारी है कि मांसाहारी। अब महाराज आप बनाए या नहीं बनाए, लोग तो आ ही रहे। तीसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि महाराज आप छूट दे या नहीं दे, लोग तो कर रहे हैं। लोग तो कर रहे हैं, महाराष्ट्र से ला रहे हैं मछुआरों की बच्चियां, लोग तो कर रहे हैं, जात पात कोई नहीं दिख रहे हैं। उड़ीसा से लाए, उड़ीसा से आए, कहीं से लाए, ला रहे हैं, जैसे ला रहे हैं, कोई उसमें आवाज नहीं। वो ला रहे हैं, उनको कानून का पायजामा नहीं पहनाया जा सकता है। चोरियां हो रही हैं कि नहीं, तो महाराज चोरियां हो रही हैं तो बैलेट कर दो ना। बलात्कार हो रहे हैं कि नहीं, तो उनको बैलेट कर दो ना। एक बार एक पाप को बैलेट किया गया था, जुआ को धृतराज ने, दुर्योधन ने किया था। हस्त क्या हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कानून के अनुसार। तो पाप होते आए हैं, ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी, लेकिन उसे कोई कानून का पायजामा नहीं पहनाया जा सकता, समाज का पायजामा नहीं पहनाया जा सकता, शास्त्र का पायजामा नहीं पहना सकता। साधु अपने मंच से इसकी घोषणा नहीं कर सकता, ये महापाप है। पाप होते आए हैं, होते रहेंगे, कभी पाप कभी बंद नहीं हुए। जब भगवान थे तब भी पाप थे कि नहीं, तब भी अपहरण होते थे कि नहीं, तो फिर अपहरण को बैलेट कर दो, क्योंकि वो तो हो ही रहे हैं। ये परंपराएं, संस्कृति और संस्कार को नहीं मिटाया जा सकता।